जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही समस्त शंकाओं के आवरण के पीछे जो साक्षात समाधान स्वरूप चैतन्य सत्ता है, इस सत्ता के अतिरिक्त स्वयं का विस्तार कहीं भी दिखाई नहीं देता। स्वयं में ही स्वयं की अनुभूति होते ही अनादि अनंत सत्ता का परिचय होते ही फिर पर्याय की पामरता स्वयं की पामरता लगती नहीं और पर्याय की पूर्णता भी स्वयं की पूर्णता दिखती नहीं। ऐसी जो अनादि अनंत चैतन्य सत्ता है, यह सत्ता मात्र भगवान आत्मा मैं हूँ।
बालक का जन्म हुआ था, तब जन्म के समय वह नग्न था। मृत्यु के बाद में स्मशान में जलाया जाएगा, वस्त्र उतार दिए जाएंगे, नग्न होगा। नग्नता से ही शुरुआत हुई थी और नग्नता से ही अंत हुआ। मगर इन नग्नताओं के बीच में जो वस्त्र का आवरण कुछ समय के लिए पहना था, वह भी बाहर से आए थे। कोई माँ के गर्भ में से वस्त्र को लेकर के आया नहीं है। अंतर में सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को यह जागृति है कि जो भी भाव आत्मा में उत्पन्न होते हैं, जो भी अवस्थाएं आत्मा में से जन्म लेती है, जो भी तरंगे ये चैतन्य सागर में से उठती है, अंतर में यह जागृति है कि मेरी जो ये अनादि अनंत त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता, जिस सत्ता में ये पर्याय के वस्त्र है ही नहीं, और जिस सत्ता में से ये पर्याय के वस्त्र उतरते नहीं, ऐसे जो ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता, इस सत्ता की अनुभूति के बिना समाधान असंभव है। अभी तक हमने परम कृपालु देव और परम कृपालु देव के शिष्य, इन दोनों के बीच में हुए संवाद के पहले पद पर चर्चा की। शिष्य ने पहले पद में शंका की थी कि क्या आत्मा का अस्तित्व है। परम कृपालु देव ने इस अस्तित्व के बारे में अनेक प्रकार से स्पष्ट किया, तर्क देकर के, युक्ति से, दृष्टांत से। परम कृपालु देव ने स्वयं के अनुभव प्रमाण से, यही तो ज्ञानी की विशेषता है। ज्ञानी के पास में युक्ति कम है, ज्ञानी के पास में शास्त्र के तर्क प्रमाण ये सब कम है। उनकी वाणी में जो जोर है वह जोर अनुभूति का जोर है, इसलिए उन्हें भय नहीं लगता। कभी ये बात तर्क से सिद्ध न हो पाई तो मैंने जिस बात को जिस तर्क से घटित किया है, यदि कोई कल आकर के नया तर्क देकर के इस बात को किसी और प्रकार से, किसी और ढंग से यदि सिद्ध कर देगा तो, या फिर जिस आगम का मैं प्रमाण दे रहा हूं, कोई अपने शास्त्रों को लेकर के, कोई अपने आगम को लेकर के आए और फिर कहे कि ये बात झूठी है, तो ज्ञानी को भय नहीं है। इसलिए क्योंकि उन्हें अंतर में जो अनुभव हुआ है और उस अनुभव के फल में जो निर्विकल्प आनंद, उस आनंद का भोग हुआ है, इस आनंद के भोग के पीछे किसी और के प्रमाण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए उसके बाद जो है वह औपचारिकता है। मैं आप ज्ञान दीपकों से यही तो कहता हूं। नेहल चंद जी सौगानी को जब सम्यक दर्शन प्रकट हुआ और गुरुदेव के पास जाकर के उन्होंने अपने अहोभाव को व्यक्त किया, अपनी अंतरंग दशा को व्यक्त किया, और गुरुदेव ने मोहर लगाई कि हाँ, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। मगर वह मोहर भी है, वह औपचारिकता है। सम्यक दर्शन 4 बजे प्रकट होता, समझो, और फिर 5 बजे जाकर के अहोभाव व्यक्त किया। ये अहोभाव का जो व्यक्त होना और गुरु की ओर से वहां मोहर लगना, इसका उस आनंद के साथ में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आनंद तो उसी का नाम है जहां पर गुरु भी बीच में न आए, और वह तुमने भोग लिया है, इसलिए किसी और की मोहर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोहर लग जाए ये बात अलग है, मगर उस मोहर में भी तुम्हें रस कहाँ है? तुम्हें तो उसमें भी अब रस नहीं हुआ कि जहां 4 बजे सम्यक दर्शन प्रकट हुआ था और श्रद्धा की मोहर लगी थी। जब श्रद्धा की मोहर ध्रुव पर लगी, गुरु ने जो मोहर लगाई है वह मोहर तो तुम्हारे सम्यक दर्शन पर लगाई है, मगर तुम्हारी श्रद्धा ने जो मोहर लगाई थी वह तो ध्रुव पर लगाई है। श्रद्धा की ध्रुव पर लगी हुई मोहर से भी तुम्हें फर्क न पड़ा, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि का जोर इस ध्रुव पर था। यह ध्रुव सत्ता अनुभूति के बिना समझ में ही नहीं आ सकती।
इस वजह से परम कृपालु देव का शिष्य परम कृपालु देव से शंका तो करता है कि क्या आत्मा का अस्तित्व है। शिष्य जिज्ञासु है, शिष्य को जानना है, और जिसे जानना है वह सिर्फ सुन करके मानता नहीं है और खोज करता है। असंतुष्टि ही चैतन्य को पाने का एकमात्र उपाय है। और खोज करना और आनंद की कसौटी पर कस करके, जहां अनंत काल के लिए क्या होगा उसका भय मिट गया है। जब जो घटना जैसी होगी ऐसी ही होगी, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। क्या ये श्रद्धा हुई है? जब भी कोई कार्य हुआ है, उस कार्य में उस निमित्त का मिश्रण नहीं है, वह निमित्त दूर है, और वह वस्तु स्वयं ही जो कार्य रूप परिणमित हुई वही उसका कर्ता है। गिलास के फूटने पर फिर नौकर के प्रति रंच मात्र भी विरोध, रंच मात्र भी उसके ऊपर दोषारोपण का भाव आया है। यदि स्वरूप की अनुभूति हुई है तो ये देह के परमाणु बिखरने से पहले ही बिखरते हुए तुम्हें दिखाई दिए हैं। ये बर्फ अभी बर्फ है, मगर बर्फ की अवस्था में भी ये बर्फ तुम्हें वायु के रूप में दिखाई दे रहा है। यदि ये दिखाई देने लगे तो तुमने उसके स्वभाव को पहचान लिया, और स्वभाव को पहचानना, इसी का नाम धर्म है। सम्यक दर्शन है क्या? धर्म है क्या? वत्थु सहावो धम्मो। वस्तु के स्वभाव को पहचानना यही उसका धर्म है। और ये देह का स्वभाव तो ऐसा है, बिखरने जैसा। वहां तो बर्फ है, वहां से वायु हो गया, पानी हो गया, पानी से वायु हो गया, वायु से फिर वो पानी हो गया। ये परिवर्तन होता ही रहता है, मगर उस परिवर्तन में तो हमें दिखाई भी देता है, देह का ये परिवर्तन हमें दिखाई नहीं देता। ये देह का परिवर्तन इस रूप में, क्या हम कभी ये विचार कर सकते हैं कि ये देह के परमाणु कभी समोसरण के रूप में बनेंगे? ये देह के परमाणु कभी नारकी के देह के रूप में बनेंगे? जब तुम सूक्ष्म दृष्टि से इसका विचार करते हो, जब तुम स्वरूप के समीप होकर के इसका चिंतन करते हो, तब इस ज्ञान के अनुभव में परमाणुओं का परिणमन तुम्हें दिखाई नहीं देगा। उसमें बीच में कोई आया ना होगा। जैसे तुम खुली आंख से टेलीविजन के दृश्य को देख रहे हो, और दृश्य को देखते समय जैसे तुम शिकायत नहीं करते हो कि हटाओ कोई इस सुमेरु पर्वत को, ये सुमेरु पर्वत बहुत परेशान करता है, कभी ये शिकायत नहीं करते, क्योंकि आंखों से दिखाई दे रहा है, जो रंग बेरंगी दृश्य तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही ये ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति होते ही ये देह के पहाड़ की शिकायत नहीं रहती कि हटाओ इस देह को। और वह जो अनुभूति है कि जहां हटाने का विकल्प न आए, हटाने का विकल्प भी न आए, क्यों आए? विकल्प तो हमें तब आता है जब कोई बाधक बनता है, हमें उसका ही विकल्प आता है। कोई बाधक बने तो उसका विकल्प आता है। अधिक से अधिक कोई साधक बने तो उसका फिर विकल्प आता है। नगर जहां न कोई साधक है न बाधक है, वहां भगवान, फिर विकल्प किसका? इसलिए ये देह न साधक है न बाधक है। वहां तो एकमात्र चैतन्य तत्व का आराधक है, और वह भाव भी मर जाता है, अनुभूति ठहर जाती है। परम कृपालु देव का शिष्य असंतुष्ट है, और असंतुष्ट होने की वजह से ही वह अपनी जिज्ञासा को रोकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि कल तक जो हमने चर्चा की, परम कृपालु देव का शिष्य जो है वह जिज्ञासु है,
प्रामाणिक है। पहली शंका का समाधान जानने के बाद में, अनुभव तो हुआ नहीं है, जानने के बाद में परम कृपालु देव को यह नहीं कहता कि मैंने आत्मा को मान लिया है। आज शिष्य के अंतर के भाव को हमें समझना है। जब कोई शिष्य गुरु के पास बैठ कर के सुनता है और सुनते हुए उसे धीरे धीरे थोड़े थोड़े भाव समझ में आते हैं, अनुभूति हुई नहीं है मगर कुछ मिलन होता दिखाई देता है, कुछ उसकी यादें ताजा होती हुई दिखाई देती है कि ये बात मैं पहली बार नहीं सुन रहा हूं, ये मैंने कहीं सुनी हुई है। ये तीर्थंकर परमात्मा के समोसरण की ये पुकार है। और वह जो कनेक्शन तीर्थंकर भगवान के समोसरण में सुनी हुई पुकार है, ये पहली बार नहीं सुन रहा हूं, सिर्फ समझ में नहीं आ रहा, ये थोड़ा धुंधला धुंधला अभी दिखाई देता है। और वह अनुभूति नहीं है, क्योंकि अनुभूति धुंधली नहीं है। अनुभूति धुंधली इसलिए नहीं है क्योंकि जहां अनुभव होता है वह स्वस्थ है, वह परिणाम स्वस्थ है, जिसका अनुभव होता है वह भी स्वस्थ है। दोनों निरोगी है। ये निरोगी और निरोगी का मिलन है। हे ज्ञान दीपक, जब चैतन्य 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 ये सुनते हुए जब तुझे थोड़ा बहुत अब समझ में आने लगे, तो शिष्य का विनय भाव, विनम्रता, उसका झुकने का भाव, वह भाव बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि शिष्य थोड़ा बहुत सीख लेता है और फिर उसे ऐसा लगे कि बस ये क्षयोपशम ज्ञान ही आत्मज्ञान है, ये बुद्धि ही बुद्ध को पहचानना है। वह आनंद की कसौटी पर अपने को कसता है। ये सोना, ये निखरा हुआ, ये सदगुरु की ही कृपा है। अहोभाव इतना आता है। यदि अहोभाव से यदि कोई शिष्य चुक जाता है, नियम जानो, श्रद्धा का जोर इतना होता है कि मैं ही त्रिकाली ध्रुव हूं, मगर उसके पड़ोस में इस प्रकार के भाव आए बिना नहीं रहते। मैं आप ज्ञान दीपकों को जो बहुत बार कहता हूं कि जो विषय आपकी समझ में नहीं आता हो, उस विषय को आप मना मत कर देना। उस विषय को आप सुनना, विचार करना, उस फाइल को पेंडिंग रखना, डिलीट मत करना, कभी ना कभी काम में आएगी। जैसे समयसार था ना, था तो गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के हाथ में आया। समयसार था, कृपालु देव के हाथ में आया। पंचास्तिकाई था, परम कृपालु देव के हाथ में आया। अहोभाव आया, पंचास्तिकाय हाथ में आते ही परम कृपालु देव को अंदर से ही यह भाव आया। पंचास्तिकाय की परम कृपालु देव ने टीका लिखी है, आप में से बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा। पंचास्तिकाय के संक्षिप्त में ऐसी गुजराती में जो टीका लिखी है, मगर वह मेरे पास में है, मैं उसे भी बाहर लाने वाला हूं। जैसे पाहुड़ दोहा छुपा था, उसे बाहर लाया, ये पंचास्तिकाय की टीका भी लाने वाला हूं और आपको भेजूंगा, तो आप पाएंगे कि परम कृपालु देव ने एक साधारण सी बात को भी किस तरह से आचार्य कुंदकुंद देव के हृदय को खोल के दिखाया है। परम कृपालु देव बहुत ही प्रभावित थे, इसलिए तो आचार्य हे कुंद कुंद आदि आचार्य, ये पर्टिकुलर, ये कुंद कुंद आदि आचार्य, इसका उपयोग किया हमने प्रतिक्रमण में। पाथावाड़ा में जो पर्यूषण हुए थे, उस पर्यूषण के दौरान इस पर कितनी गहराई से चर्चा की। परम कृपालु देव के राज के प्रतिक्रमण पर, प्रतिक्रमण का राज, राज का प्रतिक्रमण,
जैसे जैसे शिष्य गुरु से जानता है, ऐसे ऐसे अपने अज्ञान का पता चलता है। कमरे में काली वस्तु पड़ी हुई है, उसका पता भी सूर्य का उदय होगा तभी पता चलेगा। अंधेरे में तो पता भी नहीं चलता कि काला कुछ है। सफेद का तो पता ही नहीं चलता, काले का भी पता नहीं चलता। इसलिए जो हम ये सुनते हैं कि अंधे को सारा अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, ये बात झूठी है। अंधे को अंधेरा नहीं दिखाई देता, अंधे को कुछ भी नहीं दिखाई देता, ना उजाला ना अंधेरा। एक अंधशाला में ही हमारा सत्संग हुआ, अंधे को कुछ भी नहीं दिखाई देता। मैंने एक एक अंधे के पास में जाकर के उनसे पूछा कि अनुभव कैसा हो रहा है। बोले कुछ हो ही नहीं रहा, मगर हाँ, स्पर्श से पता चलता है। हम सब ऐसे ही अंधे हैं। और गुरु के पास में बैठ कर के भी ये अंधापन यदि दूर नहीं हुआ तो कब होगा। अंधे से ही मुझे एक कहानी स्मरण में आ गई अभी। यहूदियों की ये कहानी है। एक नगर में राजा था। वह राजा बहुत समृद्ध था, उसकी प्रजा भी समृद्ध थी। मगर उस नगर में एक आदमी अंधा था। वह सिर्फ आंखों से अंधा नहीं था, वो अंदर से अंधा था। आंख तो थी मगर अंदर से अंधा था। अंदर से अंधे का मतलब कि उसे जीवन में दुख ही दुख आता। वो जो भी काम करता सब उल्टा ही होता। वो काम ही उल्टा करता था। जब उस राज्य में सभी किसान बीज बोने के लिए खेत में जाते थे और ये व्यक्ति पैर पसार करके, पैर फैलाकर घर पे आराम करता, विश्राम करता। और फिर जब लोग घर पे बैठते थे तब ये बीज लेकर के फिर खेत में जाता। बीज अंकुरित ही नहीं होता, कोई फसल नहीं, नुकसान होता, फिर दुखी होता। जब व्यापार में लोग जिस माल को बेच देते थे कि इसका घाटा होने वाला है, जल्दी से जल्दी बेच दो, उस माल को ही वह खरीदता था। ऐसा अंधा था, जानबूझ करके भी अनजाना होता था। हमारी हालत भी ऐसी ही है। मगर जब एक बार वजीर को पता चला कि इस राज्य में, इस नगर में एक आदमी ऐसा है जिसको बहुत घाटा हो रहा है, उसकी दशा बहुत दयनीय है, उसके लिए कुछ करना चाहिए, तो राजा से उसने सिफारिश की कि इस आदमी के लिए हमें कुछ करना चाहिए, ये अंधा है। राजा ने कहा एक काम करते हैं, ये वास्तव में अंधा है या अंधा नहीं है उसका पता चल जाएगा। एक घड़े में स्वर्ण मुद्रा भर दो, सारा घड़ा। और एक ब्रिज था, उस ब्रिज के बीच में ही इस घड़े को रख दो। यदि वो अंधा होगा तो पता चल जाएगा, अंधा नहीं होगा तो सुवर्ण मुद्रा से भरा हुआ घड़ा कौन छोड़ना चाहेगा। और उस ब्रिज को पूरी तरह से खाली करा दिया गया कि वहां पर कोई ना आए, कोई ना जाए। वजीर को पता था कि कब वह जाने वाला है, उस रास्ते से कब वो गुजरता है। घड़ा बीच में ही था और ये आदमी निकला। थोड़ी देर में उसने ब्रिज को पार कर लिया।
मगर घड़ा वहीं पर ही रह गया। उसने स्वर्ण मुद्रा को देखा तक नहीं, हाथ भी नहीं लगाया। वजीर को पक्का भरोसा हो गया, ये वास्तव में अंधा ही है। मगर वो मानने को तैयार ही नहीं होता था कि मैं अंधा हूं। जब वजीर ने उसे ब्रिज पार होने के बाद में उसे कहा कि वास्तव में तुम अंधे ही हो, यदि अंधे नहीं होते तो तुमने देखा नहीं बीच में ही स्वर्ण मुद्रा से भरा हुआ ये घड़ा चमकता हुआ। उसने कहा, कौन सा घड़ा? मुझे नहीं पता। मैंने दूर से देखा था कि ये ब्रिज बिल्कुल खाली है, और मेरा बहुत टाइम से एक सपना था कि इस ब्रिज को आंख बंद करके मुझे इस ब्रिज को कैसे भी करके पार करना है, और आज असली मौका था। इसलिए मैंने सोचा आज ब्रिज पर कोई नहीं है तो आंख बंद करके ही ब्रिज पार करता हूं। और मैंने करके दिखाया, देखो। कभी स्वर्ण मुद्रा से भरा हुआ घड़ा भी हाथ आ जाए तो अंधा आंख ही बंद कर लेगा। हे ज्ञान दीपक, तुम्हारे लिए ये स्वर्ण मुद्रा से भरा हुआ चैतन्य 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 अनंत गुणों का भंडार। ये जो पंचम काल में आज ही एक ज्ञान दीपक का खत आया है, मैंने पढ़ा, पंचम काल में तीर्थंकर की वाणी। मगर अहोभाव तुम्हें अंतर में आ रहा है। इस अहोभाव का असली फल तो तब मिलेगा जब तुम अपनी आंख को खोलो, तुम अपनी दृष्टि को खोलो। समय बीतता जा रहा है, और यह जो चैतन्य, ऐसा सुनते ही तुम निर्भर अनुभव क्यों नहीं कर सकते? चैतन्य, ये एक 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 शब्द में तुम्हें ऐसा अनुभव क्यों नहीं होता कि परमाणु तो चारों ओर है ही नहीं, ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ। परम कृपालु देव के चरणों में झुक करके, मस्तक झुका करके शिष्य परम कृपालु देव से प्रार्थना करता है। यह सबसे बड़ी कला है आज की इस गाथा में, 59वीं गाथा में। जो शिष्य के शब्द है, उन शब्दों को पहले पढ़ते हैं और फिर उनके भावों को समझने का प्रयास करते हैं। आत्माना अस्तित्वना आपे कया प्रकार संभवते नो थाय छे अंतर करे विचार। आपने आत्मा के अस्तित्व को अनेक प्रकार से समझाया। अंतरंग में विचार करने पर आत्मा के अस्तित्व की संभावना पाई जाती है। यह जो आत्मा है, ये शंका करने के बाद में और उसका समाधान सुनने के बाद में, समाधान अभी अंतर में नहीं हुआ, सुन करके बुद्धि के स्तर पर जो जाना है, आत्मा ना अस्तित्व ना आत्मा है। आपे कया प्रकार, आत्मा के अस्तित्व के प्रकार नहीं, मगर उसका भाव है कि आत्मा के अस्तित्व को आपने अलग अलग अनेक प्रकार से आपने समझाया है। इस गाथा में ये जो संभव शब्द है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। संभव तेनो थाई छे अंतर करे विचार। मैं समझ गया ऐसा नहीं कहता है शिष्य, संभावना है। और ये भी ऐसे ही नहीं, अंतर में विचार करने पर।
ये बाहर से नहीं, क्योंकि अंतर का विचार करो तब मुझे इसकी संभावना दिखाई देती है। बाहर से सुन करके तो हा का भाव आता है, हा आत्मा है। मैं आपसे पूछता हूं कि आत्मा है, और आप में से ऐसा कौन है जो ये कहे आत्मा की संभावना है? क्या तुम्हारा ये साहस है कि तुम ये कह सको कि आत्मा की संभावना है? और तुम बेईमान हो, और ये शिष्य प्रामाणिक है जो कहता है आत्मा की संभावना है। क्योंकि मैंने पहचाना नहीं, मैं कैसे कहूं आत्मा है? मेरा कोई अनुभव नहीं, मैं कैसे कहूं आत्मा है? ये प्रामाणिकता शब्दों का ज्ञान नहीं है, मगर शिष्य की परम कृपालु देव के प्रति जो भक्ति और श्रद्धा कि इस महापुरुष से मुझे कुछ मिलेगा। शिष्य को ज्ञान कुछ भी नहीं। आज मैं भक्ति सुन रहा था, इतनी प्यारी भक्ति, पुरुष की आवाज में कुछ दम नहीं था, मगर उस भक्ति के अंदर भाव बहुत छुपा हुआ था। हृदय के भाव थे, शब्द बाहर से निकल रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज के सामने ऐसा लगेगा जैसे कोई थाली बजा रहा है। कोई दम नहीं है, आवाज में कुछ दम नहीं है। मगर परम कृपालु देव का शिष्य मुझे स्मरण में आ रहा था, सौभाग्य भाई स्मरण में आ रहे थे, जो गायक नहीं है, जो संगीत के कलाकार नहीं है। गुरुदेव समयसार की गाथाओं को पढ़ते थे। गुरुदेव को लय का भी पता नहीं था कि किस लय में, किस राग में इसे गाना चाहिए। न वसंत तिलका का पता है, न मंदाक्रांता का पता है, न सोरठा का पता है, न शिखरणी का पता है। मगर परम कृपालु देव के प्रति जो भक्ति, कुंद कुंद आचार्य देव के प्रति जो भक्ति, शिष्य कहता है कि आत्मा का स्वरूप अस्तित्व आपने अनेक प्रकार से समझाया है। क्योंकि शिष्य प्यासा है। नानक बीमार हो गए थे, घर वाले बहुत चिंतित थे, मगर जब बात ठीक नहीं हुई, तबीयत ठीक नहीं हुई, तब फिर सोचा कि कोई वैद्य को बुलाते हैं। वैद्य को बुलाकर लेकर आए। वैद्य ने पहले आकर के ही पहले नाड़ी को पकड़ा, नाड़ी पकड़ करके चेक किया, कोई बीमारी पकड़ में ही नहीं आ रही। बीमारी दूर होने से पहले बीमारी का निदान तो हो जाए। दवाई लेने से पहले यह तो पता चले कि बीमारी क्या है। तुम सब लोग दवाई के पीछे पड़े हो, तुम बीमारी को पहचानते नहीं हो कि असली बीमारी क्या है। अंधा व्यक्ति है, अंधे व्यक्ति के लिए दो चीज, एक तो आंख और एक सूर्य। अंधा व्यक्ति किसकी फिक्र पहले करे, सूर्य की या आंख की? अंधे के लिए जरूरत किसकी है, सूर्य की कि आंख की? तकलीफ कहां है, आंख में है। आंख की बीमारी दूर होगी तो सूरज की फिक्र करने की जरूरत कहां है। आत्मा का अस्तित्व है तो उसकी फिक्र मत कर। पहले तू जहां पर अंधेपन से, जहां पर तू अटका हुआ है, बस उस अंधेपन को समझ ले। तू झुक जा। जितना जितना झुकता जाता है उतना अंदर से ज्ञान पाएगा ही पाएगा। हे परम कृपालु देव,
हे परम कृपालु देव, जब तक अंतर से यह परम कृपालु देव ऐसा अहोभाव न आएगा। सत्ता स्वरूप चैतन्य तो है, मगर चैतन्य का दर्शन कैसे होगा? घर वालों ने सबने बहुत कोशिश की, अलग अलग वैद्य को बुलाया। जो भी वैद्य आते हैं नानक की नाड़ी को ही पकड़ते हैं और बीमारी ठीक नहीं हो रही। मगर अंत में पता चला कि नानक की तकलीफ क्या है। नानक की तकलीफ थी कि वो गुरु की खोज में थे, उन्हें गुरु नहीं मिल रहे थे। बीमारी कुछ और थी और इंतजाम इलाज कुछ और कर रहे थे। हे ज्ञान दीपक, तुम्हारी खोज क्या है? और वास्तव में निर्विकल्प अनुभूति से पहले गुरु के प्रति जो समर्पण भाव है, जो शिष्य की विनम्रता है, दोनों बात, न तो मैंने जान लिया, न तो मुझे जानना है। संभव तेनो थाई छे, अंतर करे विचार। संभावना उसकी लगती है, संभावना अंतरंग में विचार करने पर। शिष्य आस्तिक है। कि आत्मा को तो कहाँ मानता है अभी। आत्मा को मानने से पहले उसने अपने अज्ञान को मान लिया। मैं कुछ नहीं जानता, यह मान लिया। जो हमारे में सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि बचपन से जिस माहौल में हम रहे हैं, जहां पैदा हुए, जहां बड़े हुए, वहां पर ऐसे ही तो रहे। बच्चे को देखो, छोटा बच्चा, कोई भी बच्चा छोटा हो कितना प्यारा लगता है। उसके प्रति हमें प्रेम होता ही है। छोटा बच्चा, फिर हिंदू का हो, मुसलमान का हो, छोटे बच्चे को देख करके ये प्रेम क्यों आता है? कोरा है, खाली है। अभी उसमें समाज ने, माता पिता ने वो अहंकार का बीज नहीं डाला। वो बाद में डालेंगे। जब वो स्कूल जाएगा, पहले नंबर पर पास होके आएगा, माता पिता उसकी पीठ पर हाथ रखेंगे, कहेंगे बेटा ऐसे ही प्रथम आना, अगली बार भी प्रथम आना। इस बार स्कूल में प्रथम आया है, अगली बार पूरे शहर में प्रथम आना। यह डाला माता पिता ने अपने बच्चे के अंदर अहंकार, कि तू पहले नंबर पर ही आना। बच्चे को कुछ भी नहीं पता था, और बचपन से ही फिर ये संस्कार डाले डाले कि हमेशा पहले नंबर पर तू ही रहना चाहिए, दूसरा नहीं, पहला। और धर्म की शुरुआत तो वहां से ही होती है जो आखिरी पर खड़ा रहने को तैयार हो गया। गुरु के पास में वही बैठ पाता है, वही पहला हो जाता है, क्योंकि यहां कतार उल्टे से चालू होती है। हे परम कृपालु देव, हम अज्ञानी हैं, हम कुछ नहीं जानते। हम पाप से, हम कषाय से, हम विकारों से भरे हुए हैं। हमें अपना कुछ भी अनुभव नहीं है। हाँ, थोड़ी देर के लिए इस कमरे में आवाज आ गई है, इन दीवारों के साथ में ये ध्वनि टकराई है। अलग कुछ भी न लगे, वह जो मौन और सन्नाटा, वह मौन और सन्नाटा। थोड़ी देर पहले ही मैं सुन रहा था, अपना ही सत्संग गजपंथा में हुआ, ये सत्संग सुन रहा था, मगर चारों ओर दीवारों में ये जो आवाज टकराती थी, उस समय यही भाव आया, ये कमरा कैसा मौन है और दीवारों में ये आवाज टकरा रही है। आवाज टकरा गई दीवारों के साथ में, मगर कमरे के बीच में जो खाली जगह है, वह खाली जगह कितनी भर गई। वह जो अनुभूति है, हे परम कृपालु देव, आपके वचन इस पामर के कर्ण प्रदेशों के साथ में जब टकराते हैं, और उस समय जो ध्वनि
पुद्गल की पुद्गल के साथ में टकराहट, दो हाथों की बजती हुई ये ताली, जैसे हाथ लगा ढोलक पर, तबले पर, जैसे दो मंजीरे बज गए और एक सत्ता जो सदाकाल दूर है, उसी का विचार कर तू। विचार कर फिर ये सत्ता कौन है, अंतर करे विचार। मगर विचार के लिए भी तो समय चाहिए, विचार के लिए भी अहोभाव चाहिए। जहां न कोई तर्क, न कोई वाद विवाद। शिष्य की, आप देखेंगे शिष्य की भाषा को, शिष्य तर्क नहीं करता है, शिष्य हर एक गाथा में अपने अज्ञान को व्यक्त करता है। और तुम्हारी हालत यह है कि दो शब्द सुनने के बाद में फिर तुम तार्किक विद्वान हो जाते हो, फिर तुम स्वयं ही गुरु हो जाते हो, फिर तुम दिव्य ध्वनि बरसाने लगते हो। गुरु ने तुम्हें परमात्मा कहकर के पुकारा था, मगर इसलिए नहीं कि तुम दिव्य ध्वनि बरसाओ। गुरु ने तुम्हें कहा था कि दीपक के नीचे मत बैठना वरना अंधेरा मिलेगा, तुम ऊपर आओ। मगर तुम उतने ऊपर चले गए कि दीपक के धुएं में ही खो गए, उतना भी ऊपर जाने को नहीं कहा था। तुम समकक्ष पास में बैठकर, इसलिए आमने सामने। जब मैं ये कहता हूं दिए के नीचे न बैठना वरना हीनता का अनुभव होगा, और इतना ऊपर भी मत चले जाना वरना अहंकार का अनुभव होगा। बीच में रहना, और उसी का नाम सौभाग्य भाई और परम कृपालु देव है, जो ववाणिया का वह पाठ, वह पलंग, वह आसन, आमने सामने। इसे कहते दिए के पास में दिया। दीपावली में हम अपने घर के बाहर दरवाजे पर दो दिए रखते हैं ना, वही तो प्रतीक है महावीर भगवान और गौतम स्वामी का। वो दीपावली का प्रतीक है कि दीपक से दीपक चला, महावीर भगवान से गौतम स्वामी। महावीर भगवान का निर्वाण हुआ, गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। ये दिए से दिया, मगर समकक्ष है, एक दिया ऊपर एक नीचे ऐसा नहीं रखा, दोनों को पास पास में रखा। शिष्य परम कृपालु देव को विनयवान होकर के ये कहता है कि मैं जानता नहीं हूं। संभावना है आत्मा की, आत्मा हो सकता है। उल्टा तर्क नहीं है, कुतर्क वाला शिष्य नहीं है। उसे पाना है सर्वस्व समर्पण। उसका तो भाव ही तुम्हें नहीं पता, सर्वस्व समर्पण। मस्तक झुकाता, क्योंकि मस्तक जो है ना, वो एक अहंकार का प्रतीक है। परम कृपालु देव जो ये वंदन करते हैं ना, अंत में जो कहते हैं ना, ते ज्ञानी का ना चरण मा हो वंदन अग्नि। ये मस्तक झुकाते क्योंकि मस्तक अहंकार का प्रतीक है। इसलिए हम लोक में कहते हैं ना, मैंने उसका सिर झुका दिया, उसका मस्तक झुका दिया, मैंने उसका अहंकार झुका दिया। हम किसी के चरणों में अपने मस्तक को झुकाते हैं, इसका मतलब क्या, ये मेरा अहंकार झुक रहा है। जब हमें किसी पर क्रोध आता है तो अपना जूता निकाल करके उसके सिर पर क्यों मारते हैं, कि मेरा जूता और तेरा सिर। जब अहंकार से भरा हुआ मन होगा तो जूता दूसरे के सिर पर रखता है, और अहंकार
से शून्य यदि चित्त होगा तो अपना मस्तक गुरु के चरणों में झुकाता है। कृपालु देव का शिष्य ऐसा, हे ज्ञान दीपक, श्रद्धा, अभी तो मैंने सिर्फ धुआं देखा है, पर्वत के पीछे लगी हुई आग को देखा ही नहीं है। अभी तो मैंने अनुमान से आत्मा को जाना है कि पहाड़ के पीछे से धुआं आ रहा है, तो संभावना है, संभावना है कि होगा वहां पर आग का होना, वहां पर होगा। विचार करके जो निर्णय हुआ है, अनुमान से जो निर्णय हुआ है, वह निर्णय छूट जाता है। वह निर्णय लंबे काल नहीं टिकता। यही तो तुम सभी की हालत है। तुम सब प्रामाणिक होकर के, शिष्य कृपालु देव का जो शिष्य है उस शिष्य की तरह प्रामाणिक होकर के कहो, जो 1 घंटे चैतन्य की पुकार सुनते हो और 23 घंटे में कितनी बार ये याद आता है। यदि तुमने खाना 20 मिनट के लिए खाया, 20 मिनट तक खाना खाया, तो 20 मिनट में कितनी बार चैतन्य की धारा चली। तुम टीवी देखने बैठे, तुम पति पत्नी पास पास में बैठे, तुम विचार करो उसका कारण क्या मालूम है? उसका कारण है अनुमान से अभी निर्णय किया है, अनुभव से नहीं। क्योंकि जब निर्णय अनुमान से होता है तब वह विचारों के साथ में रहता है। उसका बैठना विचारों के साथ में है, उसकी उठक बैठक ये विचारों के साथ में चलती है। अभी तुम यहां पर हो, मुझे सुन रहे हो, तुम विचारों से सुन रहे हो। फिर यहां से उठ जाओगे, फिर खाना खाओगे, तो खाना खाने का विचार होगा। वो खाना खाने का विचार होगा। विचार एक समय में दो नहीं हो सकते। जब खाना खाने का विचार होगा तब फिर वो सत्संग का विचार चला जाएगा, फिर भोगों का विचार चलेगा, तब फिर वो आत्मा सुना है वो विचार चला जाएगा। यही तकलीफ होती है कि भोगों के काल में फिर आत्मा याद नहीं आता, क्योंकि विचारों के स्तर पर जो निर्णय किया है वो विचारों की सीमा तक ही सीमित रहता है। वो गहराई में जाना चाहिए। जापान में ऐसे वृक्ष है जो 250 साल पुराने, 300 साल पुराने वृक्ष, मगर उन वृक्षों की विशेषता है कि उनकी जो हाइट है वो 6 इंच, 7 इंच, बस उतनी ही है। स्वामी राम जब जापान गए तो उन्होंने ये देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने वहां के लोगों को पूछा कि इसका राज क्या है। 250-300 वर्षों से जो पेड़ हो और 6 इंच से ज्यादा बढ़ा न हो, कितनी पीढ़ियां बीत गई, वृक्ष अभी वही का वही है। वहां के लोगों ने बताया कि ये जो वृक्ष है हमारे बाप दादों से, ये परंपरा से, इस वृक्ष का जो मूल, उसकी जो जड़ है, इस जड़ को हमने काट दिया है, इसलिए वृक्ष ऊपर उठ ही नहीं पाता। बस 6 इंच का लोग अपने घर में रखते हैं।
शो पीस के रूप में, जैसे हम घर में रखते हैं ना, अलग अलग ऐसे, कोई मनी प्लांट का वो जो पौधा है, पौधे को अपने घर में रखते हैं ये समझ करके कि पैसा आएगा। पैसा आए या ना आए, पौधा खरीदते समय पैसा गया जरूर है। उस पौधे को अपने घर में लाकर रखते हैं। जापान में भी ऐसा मानते हैं। मैंने किसी के घर पे ये देखा था, उनको पूछा कि इसे हम अपने घर में रखें तो सुख शांति मिलती है। और इतना पढ़ा लिखा देश, इतना विकसित देश, फिर भी ये मान्यता कि इससे सुख शांति मिलती है। पढ़े लिखने से होता क्या है? नाइल्स बोर भी जिस कुर्सी पर बैठता था ना, इतना बड़ा वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, जिस कुर्सी पर बैठता है उस कुर्सी के पीछे वो घोड़े की नाल लगाता है। उसकी कुर्सी के पीछे घोड़े की नाल होती थी। इतना पढ़ा लिखा आदमी, और लोगों ने जाकर के, पत्रकारों ने जाकर के उनको पूछा कि आप इतने पढ़े लिखे और आप इन सब बातों में मानते हैं? उसने कहा बिल्कुल नहीं मानता, मगर जिनसे मैं खरीद कर लेकर आया हूं उन्होंने कहा है कि आप मानो या न मानो, काम तो होता है। मैं मानता नहीं हूं, मगर काम तो होता है। मानो या न मानो, ये समझ करके भी उसने मान तो लिया कि काम तो होता है। उन जापान के लोगों ने जब उस पेड़ के साथ में जो सलूक किया है, जो बर्ताव किया है, यही हमारे साथ में हम खुद कर रहे हैं। हम जड़ को काट रहे हैं। और जड़ जो है वही समर्पण है, वही भक्ति है। इसलिए तो सत्संग के पहले ये भक्ति इसलिए कि थोड़े तुम भीगो, मगर तुम भीगते ही नहीं हो। थोड़े भीगो, तुम सीधा बीज बोने आ जाते हो 7:42 पर। बरसात आने से पहले थोड़ा हल तो चला लो। इसलिए मैं भावना पाता हूं कि सत्संग से पहले भक्ति होती है। सब आकर के उस भक्ति को सुने, भक्ति का भाव आए। भक्ति मेरी नहीं है, भक्ति परम कृपालु देव की है। ये भक्ति का ये प्रयोजन है, भक्ति का ये भाव है। श्रद्धा, समर्पण, સંભવ તેનો થાય છે અંતર કરે વિચાર। शिष्य की प्रामाणिकता क्या है मालूम है? शिष्य की प्रामाणिकता, जैसे मैं आपको कोई एक विषय पढ़ाने के लिए बैठा और आपने कोई एक प्रश्न पूछा, उसका मैंने उत्तर दिया एक बार, फिर मैंने दूसरी बार उत्तर दिया, फिर दूसरे तरीके से, तीसरे तरीके से, फिर क्या होगा? फिर मैं आपको पूछूंगा कि समझ में आया? तो तुम क्या कहोगे? हाँ, आ गया, आया आया। क्योंकि इतनी बार समझाया है, इतनी बार समझाने के बावजूद भी यदि कहेंगे नहीं आया, उन बेईमानों की मुझे याद आती है जो पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के पास में बैठते थे। जब गुरुदेव श्री कांजी स्वामी भर सभा में पूछते थे, समझाणो काई, समझाणो काई, कि जी प्रभु, जी प्रभु। ये बेईमान लोग हैं। परम कृपालु देव का शिष्य प्रामाणिक है। कृपालु देव से कहता है संभव तेनो थाई छे।
ऐसा नहीं कि हाँ आत्मा है। और जरा विचार करो कि गुरुदेव के सामने बैठने वाला जो शिष्य है, यदि वो कहता गुरुदेव ये संभव है, आत्मा है, इसकी संभावना है, तो गुरुदेव भी क्या कहते? परम कृपालु देव निरालय है। इसलिए परम कृपालु देव ऐसे शिष्य को और ज्ञान देते हैं, उसकी प्रामाणिकता देख करके, उसकी झूठी श्रद्धा से नहीं। और शिष्य खुशामद भी नहीं करता। ये बात ऐसी नहीं है कि ऊपर चढ़ाना पड़ता है, जिनसे ज्ञान लेना हो उन्हें आदर देना पड़ता है। यहाँ कोई सौदा नहीं है। कबीर कहते हैं ना, प्रेम कोई सौदा नहीं है, नहीं तो धनवान बाजार में जाकर खरीद लेते। और ये तो प्रेम से भी पार है परमात्मा। ये कोई सौदा नहीं है। इसे लूटा भी नहीं जा सकता, इसे चोराया भी नहीं जा सकता, इसे खरीदा भी नहीं जा सकता। तो कैसे पाऊं मैं इसे? एक ही उपाय है, झुक जा। जो झुक गया उसने पा लिया। मगर मैं आप सभी ज्ञान दीपकों से कहता हूं, उस झुकने के काल में भी तेरी जागृति तो यही रहे कि कभी न झुकने वाला चैतन्य ही मैं हूं। ये जागृति से भरा हुआ वह गुरु की यथार्थ भक्ति करता है। उस भक्ति के भाव में अपने को जोड़ता ही नहीं है। हमें कैसे मिला है उसका पता, उसका एहसास अभी नहीं होगा। जैसे परम कृपालु देव, हमें कितनी महिमा आती है मृत्यु होते ही। ये एक एक समय, इसलिए तो ये नियम तोड़े बिना, नियम छोड़े बिना हमारा सत्संग हो रहा है न, और होता रहेगा। प्रकृति व्यवस्था कर रही है न। सहज ये योग मिलता है। हे ज्ञान दीपक, प्रकृति व्यवस्था करती है। आज सुबह से ही मुझे ये विचार आ रहा था, हम साथ साथ है ज्ञान दीपक, हम साथ साथ है। आज का दिन सात सात का दिन है ना, 7 तारीख 7वां महीना, तो साथ साथ है। इसलिए विचार आया कि साथ साथ पर ही सत्संग रख लेता हूं। ये ज्ञान दीपक, हम साथ साथ है। ये मौका न छूटे। और सहज ऐसा कैसा योग आ गया है। जब मिला है तब अहोभाव आ जाए, वो धन्य है। मैं अभी वेस्ट इंडीज के इस सेंट बार्थलेमी टापू पर हूं। कैरेबियन आइलैंड्स का सबसे महंगे में महंगा ये आइलैंड है। मगर यहां पर भी मुझे आना था। कल मुझे बहुत याद आ रही थी, मुंबई की, गजपंथा की, उमराला की, भारत की बहुत याद आ रही थी। जब मैंने
$9 की पानी की बोतल खरीदी, और अपन तो गुना करने वाले। 9 का 80 से गुना करो तो 720 रुपये की पानी की बोतल, छोटी सी बोतल। दुनिया का सबसे महंगा शहर है, स्विट्जरलैंड भी पीछे। एक तो धूप खरीदनी तो पड़ेगी, मगर तब भारत की याद आई। 20 रुपये में 1 लीटर मिल जाता है, यहाँ 720। और वो भी 20 में भी बिसलेरी नहीं, कोई और। आपको याद इसलिए कर रहा था कि वो पानी की बोतल में खोल करके उसमें से एक घुट पानी मुंह में डाल करके 1-1 मिनट के लिए मुंह पे रखा है। इधर घुमाया, थोड़ी देर घुमाते घुमाते एक एक घुट, महिमा आती है। गला सूखता हो, पूरी तरह से पहले पानी को। जो भारत में रहते हैं उनको पता नहीं, उनको भारत तकलीफ देता है। एक बार बाहर जाके देखो, पता चलेगा कितना मिला है, बहुत मिला है। नहीं मिला है उनको पूछो। ये बात तो बाहर की हुई, भीतर की बात तो यह है कि ये जो चैतन्य, ये तो अमृत है। पानी के लिए इतना अहोभाव यदि आता हो तो अमृत का क्या कहना। एक एक समय हमारा ऐसे ही बीतता जा रहा है, और जिस पर्याय को हमने आनंद 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 से नहीं भोगा, वह तो बीत गई, और भूतकाल को फिर खींच करके ला नहीं सकते। शरीर छूटा हुआ दोबारा मिल जाएगा, पंच परावर्तन पूरा होगा, ये परमाणु फिर से आएंगे। मगर जो काल बीत गया, वह काल वापिस नहीं आएगा। दोबारा चौथा काल आएगा, दोबारा सतयुग आएगा। मगर वो सतयुग नया होगा, वह वही नहीं होगा जो बीत गया। इसलिए इस समय, हे परम कृपालु देव, इसमें मेरा कुछ भी नहीं। ये अहोभाव, बस ये झुकना हुआ। और सदगुरु की यही भावना है कि किसी भी शिष्य को मेरे सामने झुकना ना पड़े। वह उस अनुभूति तक, क्योंकि वाणी बोध, वह बोध ही उसके लिए। वह तो एक पड़ोस में एक धारा बह गई, जैसे महल में विराजमान हो और पानी बह गया। बहता हुआ पानी, और जिसमें खुद गिला भी न हुआ, बूंद छुई तक नहीं। ऐसा अनुभव, ऐसा अनुभव कि जब तुझे ज्ञान 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 ज्ञान, और उसके पास में फिर दूर ऐसे विकल्प, अहो अहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार। तो वह भाव, वह तो भाव, और यहाँ स्वभाव, और स्वभाव में स्थिरता, और सहज एक एक समय के ज्ञान के पर्याय में वह विकल्प झलकते 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 झलकते। और तू यहाँ पर ही ऐसे स्थित सत्ता स्वरूप अनुभव कर ले। ऐसा इसका भाव है, सूक्ष्म भाव है, सूक्ष्म भाव है, सूक्ष्म भाव है, कि तेरे महल के बाहर दर्पण है। तेरा महल ये शीश महल है। और रास्ते से एक गाड़ी निकली, वो मर्सिडीज निकली, BMW निकली, ऑडी निकली। ऐसी गाड़ी निकल गई, और थोड़ी देर के बाद में वो मारुति 800 निकली, और तेरे महल के दर्पण के ऊपर वह झलकती गई। गाड़ियां निकलती जाती है, झलकती जाती है, निकलती जाती है, झलकती जाती है। और जब तू महल के भीतर अंतर में ही बैठा हो,
और उस समय तुझे पता भी नहीं है कौन सी गाड़ी और कौन सा प्रतिबिंब, उसे कहते हैं स्वभाव। और इसकी लंबी उम्मीद भी मत रखना कि लंबा काल चलेगा। फिक्र क्यों करता है? ये स्वभाव, बस ये स्वभाव। तेरे पर्याय के वस्त्र उतर गए, परिणाम के परछाव में अब तो नहीं है। अब कोई परछाव पर तलवार लगाए तो भी तो अपने को ऐसा ही स्थित, बस ऐसा ही सत्ता स्वरूप देखता है। लेकिन परछाव के कटने से तू तो नहीं कटेगा ने, परछाव के मिटने से तू तो नहीं मिटेगा ने। इसलिए सूर्यास्त होने पर परछाव चली जाती है, मगर हम ऐसे ही बैठे रहते हैं, रात को सो भी जाते हैं, बिल्कुल विश्राम कर लेते हैं। भय क्यों नहीं लगता भगवान? ये कि परछाव गई है, मैं तो हूं ना। मैं तुमसे यही कहता हूं कि ज्ञान की अवस्था में जो भी झलकता है तो वहां पर मत बैठ। तो स्वभाव, ज्ञान 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 ज्ञान, ये ज्ञान पर ही जोर, तो तू फिर ओ नहीं रहेगा कमजोर। हे ज्ञान दीपक, ये ध्रुव का छोर। फिर वो कोई भी ज्ञेय हो, फिर गुरु हो, परमात्मा हो, या फिर गुरु की परमात्मा की वाणी हो, देव शास्त्र गुरु में कोई भी हो, बस भाव पकड़ लिया, एक बार वह भाव पकड़ लिया, उसका प्रमाण फिर तेरे पास में होगा। वही तो अनुभव है, अनुभव है। क्यों? क्योंकि यहां तो कोई आवाज नहीं आई, इसमें से किसी का मालिक तो मैं हुआ नहीं। ध्यान भी फिर क्यों जाए, नजर भी क्यों जाए? इस टापू पर जितनी भी टैक्सियां चलती है, यहाँ पर टैक्सी में कोई साधारण टैक्सी को अलाउड ही नहीं है। मर्सिडीज के अलावा टैक्सी हो ही नहीं सकती यहाँ पर। दुनिया का पहला आइलैंड, मर्सिडीज होगी, बीएमडब्ल्यू होगी, ऑडी होगी, तो ही टैक्सी के रूप में यहां चल पाएगी। ये तीन गाड़ियां, मगर जब तुम उसमें बैठोगे तब कैसा भाव रहेगा? उससे मुझे क्या, वह जो भाव रहता है ना, उनके विशेषों में जाकर के फिर क्या लाभ है? उसके बटन कैसे, उसमें सुविधा कौन सी, उसमें एयरबैग कैसी होती है, उसका इंजन कैसा होता है, उसमें गियर कैसे होते हैं, कौन फिक्र करता है? हे ज्ञान दीपक, बस सदाकाल ये जागृति, इस देह में रह करके ऐसा ही देख कि ये गाड़ियां आ रही है, जा रही है। पूर्व में एक गाड़ी निकली थी, कुत्ते की, बिल्ली की, गाय की, अब यह मनुष्य की। ये गाड़ियां चलती रहती है, और अपने को स्थिर देख। ज्ञान की अवस्था में ये गाड़ियां झलकती है। जैसे दर्पण के सामने खड़ा रहकर तुझे चेहरा झलकता हुआ दिखाई दे, ऐसे ही उस समय तुझे ज्ञान में ये चेहरा झलकता हुआ दिखाई दे। और उस समय तो स्वभाव को, तेरी दृष्टि स्वभाव पर रहे कि ये जो ज्ञान, उस ज्ञान में तो प्रतिबिंब न पड़ा। यह सत्ता जिसमें प्रतिबिंब ही नहीं पड़ता। बस परम कृपालो देव का शिष्य इस सत्ता का, अस्तित्व का, आत्मा ना अस्तित्व ना, आपे कया प्रकार संभव तेनो थाई छे अंतर करे विचार। संभावना है, मैं पाना चाहता हूं, मैं समझना चाहता हूं, मैं झुकने को तैयार हूं। मैं ये रहा। हम सभी परम कृपालु देव जैसे हो, इस देह के छूटने से पहले, मुनि होने से पहले ऐसे समर्पित हो कि जहां ये देह और देह संबंधी ये विकल्प ओढ़ा हुआ दिखाई ही न दे, नग्नत्व पर्याय में प्रकट हो, उससे पहले ये न्यायक की नग्नता दृष्टि में आ जाए, जहां पर्याय का आवरण नहीं। हे ज्ञान दीपक, आप समस्त परमात्माओं ने समय से ज्यादा बैठ करके सुना, पता न चला
मैं आप समस्त परमात्माओं को मुझे ऐसी भूमि पर भी चैतन्य 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 की पुकार करने का अवसर दिया, अत्यंत प्रीति और विनयवान होकर सुना। मैं आप परमात्माओं को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण